तो कंटिन्यू करते हुए परिणाम प्रदर्शित होना, इनमें से आप जितनी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं उनके अभ्यास करके आप इस क्रिया के अपने परिणामों को प्रदर्शित करना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में छोटे छोटे चमत्कार होते देखेंगे। जिन चीज़ों को आप दूर करने के लिए तैयार हैं वो अपने आप चली जाएगी। जिन चीज़ों और घटनाओं को आप चाहते हैं वह अचानक आपके जीवन में कहीं से उभर आएगी। जिनको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे, आपको ऐसे पुरस्कार मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बहुत चकित और खुश हुई थी जब कुछ महीने तक मानसिक अभ्यास करने के बाद मैं युवा दिखने लगी थी। जब मैं 10 वर्ष पहले के मुकाबले इस 10 वर्ष युवा दिखती थी। अपने अस्तित्व और आप जो करते हैं उसे पसंद करें। अपने आप और जीवन पर हंसे और कोई भी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती। कोई भी चीज़ आपको स्पर्श नहीं कर सकती। यह सब अस्थायी है। अगले जीवन में आप इसे अलग प्रकार से करेंगे और अभी इसे अलग प्रकार से क्यों न करें। बिल्कुल सही है। जब हम कहते हैं कि कल करेंगे या कभी देख लेंगे, पर किसने देखा है? जो भी है वो आज कर ले। आप नॉर्मन कंजीस की एक पुस्तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने हास्य का इस्तेमाल करने के लिए घातक बीमारी से छुटकारा पाया। दुर्भाग्यवश उन्होंने उन मानसिक दृष्टिकोणों को ही नहीं बदला जिसने उस बीमारी को उत्पन्न किया था, इसलिए दूसरी बीमारी को उत्पन्न कर लिया। हालांकि उन्होंने उस बीमारी से भी हंसते हुए मुक्ति पा ली। आप कई रूपों में अपना उपचार कर सकते हैं। उन सभी को आजमाएं और फिर उसका इस्तेमाल करें जो आपको सबसे अधिक आकर्षित करता है। जब आप रात को सोने जाते हैं तो अपनी आंखें बंद करें और फिर से अपने जीवन की सभी अच्छी बातों के लिए आभार जताएं। इससे और अच्छी बातें होंगी। कृपया रात में सोने से ठीक पहले खबरें न सुने और न टेलीविज़न पर देखें। खबरें केवल विपदाएं और एक सूची होती है। खबरें केवल एक विपदाओं की एक सूची होती है और आप उन्हें अपने सपनों तक नहीं ले जाना चाहेंगे। स्वप्न की अवस्था में काफ़ी सफाई का काम होता है और आप अपने सपनों को किसी भी ऐसी बात में मदद करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं जिस पर आप काम कर रहे हैं। अक्सर आपको सुबह तक उत्तर मिल जाएगा। शांति से सोने जाएं। भरोसा रखें कि जीवन की प्रक्रिया आपके पक्ष में है और वह आपकी बेहतरी तक खुशियों का ध्यान रख रही है। आप जो कर रहे हैं उस पर जोर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो मनोरंजन हो सकता है, वह खेल हो सकता है, वह खुशी हो सकती है, वो अपने ऊपर है। यहाँ तक कि क्षमा प्रदान करने की नाराज़गी को छोड़ना भी मनोरंजन हो सकता है। यदि आप उसे ऐसा बनाना चाहते हैं, फिर से उस व्यक्ति या स्थिति के बारे में एक छोटा सा गीत बनाएं जिसे छोड़ना अधिक मुश्किल हो। जब आप कोई गीत गाते हैं तो वो पूरी प्रक्रिया को हल्का बना देता है। जब मैं निजी रूप से अपने ग्राहकों के साथ काम करती हूँ तो जितनी जल्दी हो सके उस प्रक्रिया में हास्य ले आती हूँ। हम जितनी जल्दी पूरी स्थिति पर हंस सकते हैं उसे छोड़ना उतना ही आसान होता है। अगर आप नील सिमोन की किसी नाटक में मंच पर अपनी समस्याओं को देखते हैं तो आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। त्रासदी और कॉमेडी एक ही चीज़ है। यह केवल आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। हम मनुष्य कितने बेवकूफ़ हो सकते हैं। अपने कार्यकल्प को मनोरंजन और खुशी की बात बनाने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करें। मज़े कीजिए। जीवन की अनंतता में जहाँ मैं हूँ सब कुछ संपूर्ण और परिपूर्ण है। कितना ही खूबसूरत, कितना भी खूबसूरत कि हम कितना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं अपनी लाइफ को, जबकि कोई ज़रूरत ही नहीं है नहीं है। हम जितना हो सके खुल के जिए,
क्यों किसी के पीछे भागे, क्यों इसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। कहते हैं ना, ग्लास टूट गया क्या करोगे, जोड़ तो सकते नहीं, नया खरीद सकते हैं। बस वही है ज़िंदगी। ये पल निकल गया, ला सकते हो वापस, ला सकते हो तो लाकर दिखाओ, नहीं, नामुमकिन है। जो गया वो गया, आने वाला पता नहीं है। तो अभी क्या है, आप मेरे वीडियो को देख रहे और है क्या, है ना, मज़े की बात, बस मज़े कीजिए। ये टॉपिक को ख़त्म करते हुए लास्ट वो जो बहुत ब्यूटीफुली अफर्मेशंस या हम इसको जो भी कह सकते हैं वो लिखते हैं लास्ट पेज पर, तो मैं उसको कंटिन्यू करती हूँ। मैं खुद को सहारा देता हूँ और जीवन मुझे सहारा देता है। मैं अपने चारों ओर अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिद्धांतों को काम करते देखता हूँ। मैं उसे प्रबलित करता हूँ जिसे मैं आनंद के साथ सीखता हूँ। मेरा दिन आभार और खुशी के साथ शुरू होता है। मैं दिन के रोमांचों की ओर उत्साह से देखता हूँ, यह जानते हुए कि मेरे जीवन में सब अच्छा है। मैं अपने आप को और अपनी सभी कार्यों को पसंद करता हूँ। मैं जीवन की जीवंत, प्रेममयी, आनंदमयी अभिव्यक्ति हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। यस, मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। तो दोस्तों, इस टॉपिक को यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ। थैंक यू वेरी मच मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अपनी जर्नी में बहुत बढ़िया से आगे बढ़ रहे होंगे, और बदलाव लाना तो बिल्कुल ज़रूरी है। तो बस यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मुझे सुनने के लिए और इतना ध्यान से, इतना धैर्य से सुनने के लिए, मुझे समय देने के लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आप सब लोग बढ़िया रहे, खुश रहे, यही दुआ है। तो मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर भी ज़रूर करिएगा, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं।